यस बॉस, कैसे हो आप लोग। तो साहब शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में बहुत दिल से अपन बात करने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस मतलब आज सिर्फ क्वेश्चन लगाने वाले, क्योंकि देखो ऐसा है, कैपिटल बजटिंग का जो हार्ट था वो पिछले लेक्चर तक हमने सॉल्व कर दिया। अब छोटे छोटे वॉल्व लगाने उसमें बाकी है, तो धीरे धीरे छोटे छोटे वॉल्व लगाते रहेंगे। कोई कोई छोटी छोटी बातें आती रहेंगी, डील करते रहेंगे। और अलग अलग टाइप के सिचुएशंस को डील करने के लिए छोटे छोटे फंडे कुछ आते रहेंगे, आए ना आए कोई बात नहीं। अब अपन कैपिटल बजटिंग को पूरी तरह से डील करने के लिए तैयार है। हाँ, कभी कभी ये बता दूंगा कि अगर क्वेश्चन में ये साइलेंट हो तो क्या करने का, क्वेश्चन में वो साइलेंट हो तो क्या करने का, अगर ये वाली फिगर ना दी हो ये वाली निकालनी हो तो क्या करने का। अभी ऐसा सब कुछ करने का है, ठीक है साहब। तो स्टार्ट करें, बिंदास स्टार्ट करते हैं। आज प्रैक्टिस का दिन है, लेकिन क्या है कि प्रैक्टिस के दिन भी एक कॉन्सेप्ट सीख के चालू करते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है रिप्लेसमेंट डिसीजंस। पिछली क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए थे उसमें एक क्वेश्चन कराया था जिसमें रिप्लेसमेंट की कोई बात एज सच मैंने ज्यादा प्रोमिनेंटली डिस्कस नहीं की थी, बट एक तरह से कहीं ना कहीं नई चीज तो आ ही रही थी किसी के बदले में, तो ज्यादा लफड़ा नहीं पाला था अपन ने देखा था क्या अपन कॉमन सेंस को यूज करके प्रॉपरली किसी क्वेश्चन को, किसी टॉपिक को, किसी फ्रेमवर्क को डील कर सकते हैं। तो अपने को कैसा लगता कि होता है, करने से होता है, तो अपन ने किया और अपने से हो गया, अच्छी बात है। तो क्यों इतना स्यापा पालने का। लेकिन आज अपन बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की, वो है रिप्लेसमेंट डिसीजन। रिप्लेसमेंट डिसीजन जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं एक्चुअली, भाई कहना क्या चाहता हूं। मतलब देखो ये पिक्चर तुम्हारे आंखों के सामने, जरा यहां से डील करना। मैं यहीं पे सारी बातें कर दूंगा, ट्राई टू विजुअलाइज। मैं ना ये वाली मशीन यूज कर रहा था, राइट। ये वाली मशीन थोड़ी ट्रेडिशनल है। कैसी है? ट्रेडिशनल है, थोड़ी पुरानी सी मशीन है। ये थोड़ा कम एफिशिएंट है। क्या है? लेस एफिशिएंट है। अपन तो लिख के बातें करते हैं ना। तो अपने को क्या है, या कह लो कि ये मैनुअल मशीन है। और अब जमाना कैसा है, ऑटोमेटिक का। तो ये मैनुअल मशीन जब भी तो हम यूज करते किसी भी प्लांट के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर, तो अपने को क्या देती? तो सर ऑब्वियसली अपने को सेविंग देती, ठीक है। क्या इसमें कोई कॉस्ट होती? हाँ सर, इसमें एक कॉस्ट भी होती, ये सारे बच्चों को पता है। सर अगर आपने ये डिसाइड किया कि यार ये वाली मशीन अब उतनी एफिशिएंट नहीं है, अब नई मशीन पे चलते हैं, मतलब थोड़ा सा ऑटोमेटिक। नई का मतलब क्या है? थोड़ा ऑटोमेटिक, मतलब यू वांट टू यूज ऑटोमेशन। जस्ट भावनाओं को समझो। यू वांट टू यूज सम एआई टूल, सम कंप्यूटराइज सिस्टम, सम मॉडर्न सिस्टम, सम मॉडर्न मशीन। सो ऑफ कोर्स इस मॉडर्न मशीन की भी एक कीमत होगी, इसकी भी एक कॉस्ट होगी, इसका भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे सोचो, इसका भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, इसका भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। मैं जस्ट बातें कर रहा हूं, मैं अभी टेक्निकल नहीं हो रहा। इसका भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, इसका भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, दोनों के अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट हैं। बट मैं चाहता क्या हूं कि इसको मैं हटाऊं और उसकी जगह इसको यूज करूं, ऐसा मैं चाहता हूं। दिस इज माई डिजायर। अभी किया नहीं है, इट इज माई डिजायर टू स्विच। अब एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्विचिंग। याद करो, स्विचिंग। देखो मैं कितने स्मार्टली आपको स्विचिंग कब स्विच करते हो, अगर कोई चीज का स्विचिंग कॉस्ट लो हो तो आप इजीली स्विच करते हो, लेकिन स्विचिंग कॉस्ट हाई हो तो आप स्विच नहीं करते हो। आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मशीन या कोई भी प्रोजेक्ट के साथ जाना पसंद करोगे, अनलेस अनटिल की उसकी स्विचिंग कॉस्ट लो हो या उससे आपकी इनकम ज्यादा हो। इन दोनों केसेस में एनपीवी जिसकी ज्यादा हो, कुछ एक्स्ट्रा, ये दिल मांगे मोर। सिंपल सी फिलॉसफी है लाइफ की, ये दिल मांगे मोर। तो अगर मेरे को लगता है कि ये वाली मशीन को रिप्लेस करना इस वाली मशीन से बेनिफिशियल है, बोले तो मेरा एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं इस प्रोजेक्ट में जाऊंगा और इसको रिजेक्ट करूंगा, इसको रिप्लेस करूंगा। नहीं तो आई विल कंटिन्यू। तो कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू का डिसीजन लेना है, कॉस्टिंग की तरह, मार्जिनल कॉस्टिंग की तरह। यस, एक तो ये बात हो गई, इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट डिसीजन। क्या?
एग्जिस्टिंग को न्यू से रिप्लेस करना, बिकॉज न्यू गिव्स मी मोर अपॉर्चुनिटी देन द ट्रेडिशनल वन और द ओल्ड वन। लिख लेंगे इसको नोट्स में एक बात। उसके बाद सर दूसरा, मोल्डिंग मशीन हो सकता है, वेल्डिंग मशीन हो सकती है, कोई भी प्लांट हो सकता है, ये ग्राइंडिंग मशीन हो सकती है, ये देखो मोर ऑटोमेटेड है, कोई भी हो सकता है। तो सर इसकी इस टाइप के प्रोजेक्ट, ओल्ड प्रोजेक्ट और न्यू प्रोजेक्ट, या कह लो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, बेटर कहना होता है इसको एग्जिस्टिंग बोलो ज्यादा सही होता है, बिकॉज अभी तक मैंने इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया है। आई एम अप विद दिस प्रोजेक्ट, मैं इसी मशीन के साथ अभी चल रहा हूं, लेकिन मेरे प्रपोजल में ये है। तो कैसे डिसाइड करते हैं? तो इन्वेस्टमेंट का मामला है। तो देखो इस टाइप के डिसीजन लेने के लिए रफली बता रहा हूं, अपने को जरा ये कंपेयर करके देखो। दो चीजें देखनी है कि बेटा अगर तुम नए पे जाओगे तो तुम्हारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगा? बिल्कुल नहीं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मान लो इसका 5 लाख है और इसका 4 लाख है। इस 4 लाख वाले को हमने 4 लाख में खरीदा था, से फॉर एग्जांपल इसको 2 लाख में बेच दिया आज की डेट में, और इसको 5 लाख में बाय कर रहे हैं। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट नए वाले का एक्चुअल क्या हुआ? 5 - 2, सीधा लेमैन्स, टेक्निकली बात नहीं कर रहा हूं। तो 3 लाख हुआ इफेक्टिव। मतलब तुमने नए का डिसीजन इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बेसिस पे लेना है। क्या लेना है? इंक्रीमेंटल, वर्ड यूज कर गया, इंक्रीमेंटल। हाउ टू कैलकुलेट? आई विल टेल यू। तो पहला स्टेप तो ये होगा, स्टेप नंबर 1। ये सब नोट्स अलग से दे रहा हूं, पहले बातें कर रहे हैं। एक बार मैंने इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट देख लिया, मतलब कैश आउटफ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इंक्रीमेंटल मेरा क्या होगा पहले ये बताओ, क्योंकि मेरे को तो इंक्रीमेंटल एनपीवी पता करनी है। सच बात तो यही है। फिर मैं डिसाइड करूंगा कि इंक्रीमेंटल है या नहीं। अगर माइनस में होगा तो भाई मैं तो इसी वाले खटारा के साथ जाऊंगा, सीधी सी बात है। और अगर इसमें कोई बात होगी, अगर मेरे को कमा के देता तो मैं जाता, अगर नहीं देता तो मैं नहीं जाता। एक बात। दूसरी बात, एकदम प्यार से बात कर रहा हूं, दूसरी बात ध्यान से, इतनी बात समझ में आ गई है कि मैं क्या करने वाला हूं। दूसरी बात, अब मेरे को क्या है कि अब ये मशीन इससे ज्यादा कितना कमा के देती, तो इसका मतलब है कि सर मैं फिर निकालूंगा इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। बिल्कुल सही बात है सर। उसके बाद सर मैं देखूंगा कि ये, अब देखो टर्मिनल फ्लो, ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट का कैश फ्लो। अब तुम बोलोगे सर टर्मिनल फ्लो में आपने इंक्रीमेंटल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा तब तक तो हम बात करेंगे ना, उस साल में तो ये नई मशीन होगी। बोलो यस सर नो। बट मैं टर्मिनल फ्लो, अगर मान लो दोनों सेम ही ईयर में मशीन एक्सपायर करने वाली हो तो मैं इसको भी इंक्रीमेंटल ही मान के चलूंगा। बट नॉर्मल केसेस में आपको इस मशीन की ही फाइनल वैल्यू इन टर्मिनल फ्लो के तौर पे मिलेगी, क्योंकि आप तो जिस साल में इसको एंटर करोगे इसको निपटा दोगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल में इफ एंड बट लगा हो तो कैलकुलेशन चेंज हो भी सकती है। कैसे? मैं कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा वैसे, बट अभी उसके बारे में नहीं सोचना। मतलब तुम्हारे पास एक टर्मिनल फ्लो तो आएगा, ये तीनों फ्लोज आ गए। ये तुम्हारा कैश इनफ्लो है, ये कैश इनफ्लो है, इन दोनों का पीवी, और इसको अगर इसमें इसका पीवी कैश आउटफ्लो का माइनस कर देते हो तो क्या तुम्हारा इंक्रीमेंटल एनपीवी आ जाता है? इंक्रीमेंटल एनपीवी। तो इसके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्टेप 2, 3 और 4 में यहां पता चल जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो आई विल गो विद द न्यू मशीन, अगर ये नेगेटिव है आई विल नॉट गो विद द न्यू मशीन, और आई विल नॉट रिप्लेस माई एग्जिस्टिंग मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, whatever, or my X-ray machine or grinding machine or whatever machine you have, right? So plant you have, you are not going to replace that if it is negative. This is how we are going to calculate it. अब स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा कि इनिशियल फ्लो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे हम अपना कैलकुलेट करेंगे, इंक्रीमेंटल सीफैट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टर्मिनल, फंडामेंटल वही रहेंगे, बस एक ही वर्ड जुड़ा है, दैट इज इंक्रीमेंटल।
इंक्रीमेंटल, अगर इंक्रीमेंटल है तो सर इसका मतलब डिप्रिसिएशन भी इंक्रीमेंटल हो सकता है। हाँ भाई हाँ, प्रैक्टिकल से समझेंगे इसको। आओ, अगर पहला स्टेप, ये दो मशीनें हैं, ध्यान से देखना, इसी मशीन पे मैं बात करता हूं और इस मशीन पे स्टेप नंबर 1 नोटिंग कराता हूं आपको। स्टेप नंबर 1, देखो मशीन सामने है ना तो सोचने आसान हो जाता है। मैं ए बी करूं मजा नहीं आएगा। तुमको मशीन दिख रही है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, पूरा दिख रहा है। चलो, तो मैं बोल रहा हूं इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोले तो इंक्रीमेंटल क्या है, मैं कैसे निकालूंगा जरा इमेजिन करो। सर सबसे पहले तो आप बताओ कि न्यू मशीन की कॉस्ट क्या है। तो सर मैं पहला तो देखूंगा कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, तो ये कैश आउटफ्लो है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये एक्स अमाउंट है, वट एवर इज द अमाउंट। फिक्स्ड एसेट जो भी हमने खरीदा है, ऐसे समझो इसकी मेरी इनिशियल कॉस्ट क्या है। सर हमने 10 लाख का खरीदा से फॉर एग्जांपल, कोई बात नहीं। सर एक बात बताओ, क्या इसमें आपने कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बियर किया है? इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी दिया है? सर दे ही सकता हूं, किसी ने मना थोड़ी किया है मालिक। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी हो सकती है, या इसी को आप सर कह सकते हो सेटअप कॉस्ट भी हो सकती है। यस सर, हमने दिया है कुछ सर सेटअप कॉस्ट, तो ये पॉइंट नंबर 2 में आ गया। तो इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आपने सेटअप कॉस्ट को इंक्रीमेंटल कॉस्ट को ऐड कर दिया। सर 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 क्या इनिशियली आपको, ध्यान से सुनना, इनिशियली आपको कोई वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? तो यस सर, वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तो हम पहले भी करते थे सर। यस पहले भी करते थे, तो सर इसे भी हम ऐड कर देंगे वर्किंग कैपिटल। तो सर ये भी आ गया। अब सर सीधी सी बात है, वर्किंग कैपिटल में दो बात हो सकती है। रुको, ऐड किया, वर्किंग कैपिटल में दो बात हो सकती है। पिछले सवाल में केस स्टडी जो पार्ले जी वाला कराया था उसको जरा याद करो। वर्किंग कैपिटल, वैसे तो वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज एडेड, बट इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव ऐड करेंगे या नेगेटिव ऐड करेंगे, कैसे डिसाइड करेगा? अगर अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो तो, और अगर वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज हो नई मशीन की वजह से, तो क्या करेंगे? तो इसे फिर हम माइनस कर देंगे ये वाले को, और ये वाले को क्या कर देंगे, एज इट इज जैसे प्लस करते हैं। ज्यादातर सम में क्या दिया रहेगा, वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड, बस सीधा सीधा दिया रहेगा। आपने क्या करना है, ऊपर टॉप पे इसको ऐड कर देना है। 99.99% केसेस में ऐसा होगा। सर ये वाला पॉइंट आपने क्यों बताया, हमें कंफ्यूज करने के लिए? हाँ भाई, आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्या पता इंस्टीट्यूट कोई ये पंगा कर दे, पार्ले जी वाला क्वेश्चन का पंगा कर दे, यू नेवर नो। तो क्या है, अपने को पता होना चाहिए कि जहां पंगा करेगा तो अपने को इसकी ट्रीटमेंट पता है, तो ये फिर माइनस हो जाएगा प्लस की जगह पे, अगर डिक्रीज हो रहा है वर्किंग कैपिटल तो। ठीक है, यस। तो ये 3 ट्रीटमेंट तो हो गई इनिशियल। ये तो कोई भी एक नई मशीन की कॉस्ट लगी, सेटअप या इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगा, व्हाटएवर जिस भी नाम से हो। वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड है तो कितना है, इंक्रीज है या डिक्रीज है, सर ये हो गया। अब बात आती है सर अब पुराने मशीन की। ये तो हो गई इस मशीन की, लगा दिया बेटा 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख, व्हाटएवर 13-14 लाख हो गए। ठीक है, मान लो इसमें 14 लाख रुपए लग गए टोटल। अब ये वाले का क्या करेंगे, ये वाले का तो कुछ करना पड़ेगा ना साहब। तो इस वाले का हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या आज इसकी कोई सेल्स वैल्यू है। अगर आज इसको मार्केट में बेचे तो कितना मिलेगा, या इसकी कितनी मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू लग रही है। से इसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए लग रही है। आप समझ रहे मेरी बात, मार्केट वैल्यू 2 लाख लग रही है, तो ये 2 लाख क्या होगा, इस 14 में माइनस होगा या प्लस होगा? सर ये माइनस होगा। तो सर सबसे पहले आप यहां पे पॉइंट नंबर 4 लिखिए, उसके बाद बाकी बात करूंगा मैं। इसे हम कहते हैं नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग असेट। ठीक है, या मशीन या प्लांट व्हाटएवर। तो इसको क्या करेंगे सर, हम माइनस करेंगे मालिक, माइनस करेंगे। तो इसको अपा माइनस करेंगे। ठीक है, ये भी माइनस होगा।
अगर होगा तो। सो दिस इज हाउ नेट प्रोसीड फ्रॉम द सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी। अब एक बात और आती है जो पार्ले जी वाले केस में ही सीखा था, और उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट नंबर 26 या 27 में सिखाया है कि बेटा इसको बेचा और इसकी बुक वैल्यू क्या है आज की डेट में पता करनी पड़ेगी। क्या मान लो ये मशीन 5 साल से थी और ये 10 लाख की मशीन थी से फॉर एग्जांपल, और ये अगले 10 साल रहने वाली है, और ये 10 साल के लिए हमने ली है, अगले 10 साल को ही रिप्लेस करना है ना इससे, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये 5 साल, ये 15 साल की मशीन हो गई, या अगले 5 साल रहनी है, इसको भी अगले 5 साल के लिए खरीदा है हमने फॉर एग्जांपल, ये तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के काम आएगी, और इसमें कोई सैल्वेज वैल्यू वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, जस्ट थिंक अबाउट दैट। तो बोलना इसका डेप्रिसिएशन क्या होगा, सो सर 10 डिवाइडेड बाय 10, 5 + 5 10, तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन है। इसकी आज की बुक वैल्यू क्या हो गई, 5 लाख की है सर। बुक वैल्यू 5 लाख की है और आज इसकी सेल्स वैल्यू मार्केट में लग रही है 2 लाख की, तो बताओ कैपिटल गेन हुआ या कैपिटल लॉस, सोच के देखो। सर ये तो अपना कैपिटल लॉस हो रहा है, तो कैपिटल लॉस पे टैक्स पे करना पड़ेगा कि टैक्स सेव होगा, कैपिटल लॉस पे तो सर टैक्स सेव होगा, तो सेव होगा, सेव होगा, सेव होगा, सेव होगा, मतलब पैसा आउटफ्लो है या इनफ्लो है, इनफ्लो है। तो क्या करेंगे इसको, ये तो जा नहीं रहा है ना, ये इनफ्लो हो रहा है, बोलो टैक्स ऑन, तो क्या करेंगे इसको, ये तो माइनस होगा ना सर, इसमें ये आउटफ्लो में इसमें माइनस होगा ना ये, और यहां पे मान लो टैक्स लग रहा होता, कैपिटल गेन होता तो क्या होता, टैक्स देना पड़ता, कैश आउटफ्लो होता तो क्या होता, इस इन्वेस्टमेंट में प्लस हो जाता। देखो इंक्रीमेंटल प्लस भी है, माइनस डिक्रीमेंटल भी है। इंक्रीमेंटल का मतलब सिर्फ इंक्रीमेंटल नहीं है, कुछ भी कैलकुलेट कर रहे देख रहे हैं कि प्लस में या माइनस में, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। अगर कैपिटल लॉस है तो इसका टैक्स बचेगा, सेव होगा, सेविंग का मतलब है ये सर सीधी सी बात है, ये सेविंग हो रही है, सेविंग हो रही है, सेविंग, राइट। तो ये मेरा इनफ्लो है, इनफ्लो है तो सर ये मेरी इन्वेस्टमेंट को कम करेगा, पैसा पहले ही आ रहा है, कुछ रिप्लेसमेंट की वजह से कुछ तो फायदा अभी हो गया, तो कॉस्ट अपनी कुछ घट जाएगी। और अगर सर देना पड़ रहा है, कैपिटल गेन है, इसको बेचो भी, ये भी आया, सेल्वेज वैल्यू भी आया, और प्लस अपने को टैक्स भी देना है, ये तो कैश इनफ्लो है और ये कैश आउटफ्लो है, तो ये प्लस माइनस होगा। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, देखो यहां से। अब ये 5 नंबर पॉइंट पे आ जाओ, इसका पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, ठीक है। अगर तो कैपिटल लॉस है तो क्या होगा, माइनस होगा, टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस ऑन सेल्स ऑफ असेट्स ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट, और ये प्लस होगा टैक्स पेड ऑन कैपिटल गेन ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट। तो ये तो सीधा जुड़ जाएगा और ये वाला माइनस होगा। ध्यान से देखिए क्यों ऐसा हुआ, ये वाले का ट्रीटमेंट, ये वाला अपना ए पॉइंट जो था ये कैश इनफ्लो है, पैसे का ना जाना तो आना ही होता है। ये नेट प्रोसीड फ्रॉम सेल्स, ये भी कैश इनफ्लो है, ध्यान से सुनना। ये टैक्स पेड ऑन कैपिटल गेन ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये कॉस्ट कैश आउटफ्लो है, ऐसे समझो। अब फिर से सुनो, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी आउटफ्लो है, इंस्टॉलेशन आउटफ्लो है, वर्किंग कैपिटल इंप्लॉयड आउटफ्लो है, बट अगर इंक्रीज हो रहा है आउटफ्लो है, डिक्रीज हो रहा है मतलब रिकवरी हो रही है तभी डिक्रीज हो रही है, तो यहां पे ये कैटेगरी है, इसलिए इसे माइनस होगी। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट डिसीजन। क्या ये बात सबको समझी या सिर्फ मेरे को समझी, जरा लॉजिक लगा के देखो। अभी एक सम में करेंगे और क्लियर होगा। फिर से बोलता हूं, ये मशीनरी है, इस सारा डेटा को मैं डिलीट कर रहा हूं और एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये फॉर्मेट को रटना नहीं है, ये फॉर्मेट को समझना है। ये वाली मशीन को मुझे रिप्लेस करना है, ये मशीन 5 साल से काम पे है,
अगले 5 साल और काम पे रहनी है, यही क्वेश्चन बना देते हैं। जब ये मशीन ली थी तो मैंने 10 लाख रुपए की ली थी, 5 साल हो गए, ठीक है। टोटल लाइफ इसकी कितनी है? 10 इयर्स की है। सेल्वेज वैल्यू अभी 0 है, ऐसा मान के चल रहे, मतलब लिखत में है, पढ़त में है, तुम्हारे पास है। बुक वैल्यू वैसे इसकी 0 हो जानी है, सबको पता है, ये तो मैंने ट्रीटमेंट सिखाया आपको। तो आज की डेट में इसकी बुक वैल्यू अगर पूछूं तुम्हें आज, टुमारो आफ्टर 5 इयर्स, तो क्या होगी? बुक वैल्यू इज इक्वल टू, भाई 10 लाख का 10 साल में 1 लाख पर ईयर के वजह से डिप्रिसिएशन हुआ होगा, 5 लाख डिप्रिसिएशन खत्म हो चुका है, तो अभी कितने की है? 5 लाख रुपए की है। ये मशीन अगर मैं लगाता हूं, इसकी कॉस्ट मेरे को 14 लाख रुपए, सॉरी 10 लाख रुपए की आती है, प्लस इस पे 2 लाख का इंस्टॉलेशन देना है, प्लस 2 लाख का इस पे वर्किंग कैपिटल लगना है, टोटल 14 लाख रुपए इस पे लगने हैं। ये तो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मित्रों, ये तो है ही। न्यू मशीन अगर मैं लेके आता हूं आज की डेट में ऑटोमेटिक, ये कॉस्ट मेरे को 14 लाख रुपए इमीडिएटली बियर करनी पड़ेगी, ठीक है सर। 12 लाख मशीन के और 2 लाख वर्किंग कैपिटल लगेगा इसको, राइट। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई नए प्रोजेक्ट में एंट्री करने के, कोई बात नहीं। अगर मैं यहां बात करूं तो मेरी सेल्स वैल्यू कितनी है? 5 लाख की मशीन, ये बुक वैल्यू पे है, लेकिन सेल्स आज की डेट में इसका 2 लाख है, तो ये 2 लाख रुपया तो आएगा तो ये मेरे इस इन्वेस्टमेंट में 2 लाख माइनस हो जाएगा, तो अब 12 लाख रुपए ही मुझे इन्वेस्ट करने हैं, ऐसे समझो। यहां कैलकुलेशन कर रहा हूं पैरेलली, एक 12 लाख। अब ये 2 लाख रुपया जो अपना सेल्स वैल्यू है, और ये रहा बुक वैल्यू, कौन सा ज्यादा है? बुक वैल्यू। कैपिटल गेन हुआ या कैपिटल लॉस? सर कैपिटल लॉस हुआ। कितने का हुआ? 3 लाख का। टैक्स रेट मेरा 50% है टैक्स, सो टैक्स ऑन कैपिटल लॉस कितना हुआ? बोलो, टैक्स ऑन कैपिटल लॉस कितना हुआ? 1.5 लाख का हुआ। ये आज हुआ जब ये नई मशीन खरीद रहा हूं, ये मेरा कैश इनफ्लो है, ये मेरी सेविंग हो रही है, ध्यान से सुनो, ये मेरी सेविंग हो रही है इसकी वजह से। तो ये इस कॉस्ट को घटाएगी कि बढ़ाएगी? क्या करेगी? ये देखो, माइनस होगा टैक्स सेविंग, मतलब इफेक्टिवली मेरे 1.5 लाख रुपए और बच गए, तो 12 लाख माइनस 1.5 लाख, मतलब जो नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट मुझे इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करनी है वो 10.5 लाख की ही करनी है। ये बात समझी क्या आपको? ये बात सबको समझी क्या? यही मैं कहना चाहता हूं। और यहीं पे अभी टैक्स मान लो उल्टा होता, ये केस उल्टा होता, ये सेल्स वैल्यू 5 लाख की जगह 7 लाख होती, जस्ट फॉर एग्जांपल, लो बदल दिया यहां पे 7 लाख, तो यहां कैपिटल गेन होता या कैपिटल लॉस? कैपिटल गेन होता। कितने का? 2 लाख का। टैक्स अपने को 1 लाख पे करना पड़ता, तो क्या होता? ये और पैसा जा रहा है इस प्लांट में, एंटर करते ही 1 लाख रुपया पहले टैक्स पे करो भाई। किसकी वजह से? रिप्लेसमेंट की वजह से ये टैक्स अपने को अभी देना पड़ रहा है। तो क्या करते? यहां माइनस करने की बजाय ऐड कर देते, समझ रहे हो? 1 लाख ऐड कर देते, तो इसकी अभी कैलकुलेशन चेंज हो जाती। कैलकुलेशन कैसे चेंज होती? ये देखो, 10 लाख 2 लाख 2 लाख है तो लग ही रहा था, 14 लाख लग रहा था, माइनस बेच के कितना आया? अब 7 लाख आया है, तो 7 लाख प्लस टैक्स कितना लग रहा है? 1। देखना यार कितना हो गया, मतलब 8 लाख रुपए आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। समझा क्या आपने? यहां तक जो भी लिखना है ना, पहले तो ये देखो, ये 2 मशीनें हैं, ध्यान से देखो, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, फिर क्वेश्चन पे जाऊंगा। 2 मशीनें, एक को रिप्लेस करना है दूसरे से। करो सर। करने के लिए सर अपने को 3-4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इंक्रीमेंटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेंगी, निकाल के दिखाया तुमको। इंक्रीमेंटल सीफैट होगा, फिर दोनों का होगा, एग्जिस्टिंग का ओल्ड का, देखेंगे कितना इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ रहा है, कितना इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, वो कॉस्ट शीट बनाना, वो अपना टेबल बनाना इतना मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद कुछ एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ पैसा तो इस मशीन से भी आएगा। जैसे इससे 7 लाख आया या 3 लाख आया, इसी तरह से इससे भी तो कुछ आएगा तो वो टर्मिनल फ्लो में देखेंगे। रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल होगी, जो यहां लगा रहे 2 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल लगा रहे, ये तो अजम्पशन है ना, ये तो 2 लाख रुपए रिकवर होने ही है ना अपने, ये वाले 2 लाख।
तो रिकवरी हो जाएगी, और भी कोई रिकवरी होगी उसको भी देखेंगे, कोई बैड डेट हो जाएगा उसको भी देखेंगे। ये सब की ट्रीटमेंट तो आपको पता है। तो टर्मिनल फ्लो निकाल लेंगे आप, तीनों निकाल लिया। तो अब क्या निकालेंगे? इंक्रीमेंटल एनपीवी निकालेंगे, क्योंकि यहां डिसीजन जज्बात से नहीं डेटा से होगा, इंक्रीमेंटल एनपीवी से होगा। क्योंकि अगर ये मुझको कुछ एक्स्ट्रा देती, एडिशनल एनपीवी देती, तो ही ये प्रॉफिटेबल है, तभी मैं इस इन्वेस्टमेंट में जाऊंगा। बस इतनी सी बात समझनी है और कोई बात नहीं समझनी, सच्ची बता रहा हूं, एकदम ठोक के बोल रहा हूं, कोई और बात नहीं समझनी, बस इतना समझ लेना है। और अब हमें इस कॉन्सेप्ट में चलना है। यहां तक की जितनी भी नोटिंग है, एक बार मैं आपको फुल स्क्रीन दे रहा हूं बेटे, प्लीज इसको नोट कीजिए। सबसे पहले इसमें तो कुछ खास था नहीं, इसमें तो जैसे एक बैकग्राउंड था। ये वाला पेज अच्छे से नोट कीजिए, ये स्टेप है, 3 स्टेप हैं, डन है। उसके बाद आप ये वाला एक बार देखिए कैसे हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं, बाकी हम क्वेश्चन पे चल के सीखेंगे। एंड मैं आपको एक क्वेश्चन पे ले चल रहा हूं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन करते हैं। ये तो नोटिंग आप पॉज करके करते रहना। यस, ये वाला रह गया था, ये वाला और नोट कर लेना। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अपनी बुक के आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में, हम ज्यादा अच्छा सीखेंगे। रिप्लेसमेंट डिसीजन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रॉब्लम नंबर 17, राइट। ये देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, जरा प्यार से पढ़ो इस क्वेश्चन को। अ मशीन इज परचेज 6 ईयर बैक फॉर 1,50,000, ठीक है, 6 ईयर बैक, तो 6 साल का डेप्रिसिएशन इस पे कैलकुलेट किया होगा। हैज बीन डेप्रिशिएटेड टू द बुक वैल्यू ऑफ 90,000, मतलब आज इसकी 6 साल में बुक वैल्यू इतनी है, मतलब पिछले 6 साल में इस पे 60,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है बॉस, ठीक है। 10,000 पर ईयर, 10K पर ईयर, ओके। इट ओरिजिनली हैड अ प्रोजेक्ट लाइफ ऑफ 15 ईयर्स, तो ठीक ही है ना, 15 बाय और 0 सैलवेज वैल्यू, इसीलिए 10,000 के रेट से 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15, तो 10,000। सैलवेज वैल्यू 0 है तो कुछ डिडक्ट करना ही नहीं था, तो यहां तक डन है, गुड। सो यहां पे बुक वैल्यू भी अपने को दी हुई है। अ न्यू मशीन विल कॉस्ट 2,50,000, मतलब रिप्लेसमेंट है। एक नई मशीन अगर इसकी जगह लेके आते हैं तो 2,50,000 की पड़ेगी। एज अ रिजल्ट इज अ रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, और इसकी वजह से 30,000 पर ईयर का अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट घट जाएगा अगले 9 साल के लिए, मतलब हर साल ये घटने वाला है। मतलब अभी 6 साल इसकी लाइफ हो गई है, 9 साल ये पुरानी वाली मशीन रहनी थी, 15 ईयर की मशीन थी, उस 9 साल में मैं 2,50,000 के एक मशीन से रिप्लेसमेंट करने वाला हूं। दोनों की लाइफ अब सेम रहेगी, ध्यान से सुनना, इसको मैं समरी करता हूं। द ओल्डर मशीन कुड बी सोल्ड फॉर 50,000, लो जी 1,50,000 वाले को अगर मैं आज निपटा दूं तो मुझे 50,000 रुपए मिल जाएंगे, और बुक वैल्यू 90,000 है, और 50,000 मिल जाएंगे। गेन हुआ या लॉस? लॉस है, कैपिटल लॉस है। टैक्स लगेगा कि सेव होगा? सेव होगा। टैक्स रेट बताओ। द मशीन ऑल्सो विल बी डेप्रिसिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन 9th ईयर विद अ सैलवेज वैल्यू ऑफ 25,000, मतलब बुक वैल्यू तो उसकी 0 हो जाएगी, सैलवेज वैल्यू कह रहे हैं, लेकिन 25,000 रुपए मिल जाएगी। मतलब उस साल में 25,000 रुपए मिलने वाले हैं इसको लास्ट ईयर में। टर्मिनल फ्लो ये 9th ईयर पे कह रहा है, 9th ईयर। किसकी सैलवेज वैल्यू? 2,50,000 जिस पे लगाया है, ओके। द कंपनी टैक्स रेट इज 50% एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। बड़े सवाल अपने पे बड़ा मेहरबान है। ये कहता भैया ऐसा है तुमको लगाना नहीं क्या, इग्नोर टैक्स ऑन कैपिटल गेन एंड लॉस, और ये ना लिखा होता तो, अगर इग्नोर वर्ड कटा होता तो, मतलब इस क्वेश्चन के दो पहलू हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, विद टैक्स विदाउट टैक्स। मतलब ये तो अपने को अजम्पशन लिखने की भी जरूरत नहीं है, पहले ही बता दिया भाई टैक्स से तुम्हारा कोई लेना देना है ही नहीं, कैपिटल गेन कैपिटल लॉस को तुमको कंसिडर करना ही नहीं, काम ही खत्म हो गई। डिटरमिन वेदर द मशीन शुड बी रिप्लेस्ड, तो इंक्रीमेंटल एनपीवी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये आइडिया किसका है? रिप्लेसमेंट डिसीजन का है मित्रों। सो व्हाट इज रिप्लेसमेंट डिसीजन? तो एक छोटा सा फंडा लिख लो, फंडा नंबर 30, 29 पे थे ना, 29 पे थे पिछली बार, अब 30। रिप्लेसमेंट डिसीजंस, a decision
which is based on the rule of better productivity and lower cost. काम में हो दम और दाम में हो कम. Decision taken on the basis of better, higher, incremental NPV. Third, steps to solve the sum as, अभी जो नोटिंग किया है, as per noting above during the discussion. जो तुमने पूरी जो हमने गंदगी फैलाई थी बुक के अंदर, जो अभी डिस्कस कर रहे थे 2-3 मशीनों का, वहां जो लिखा है वो फाइनल है. ठीक है. सो यही होता है रिप्लेसमेंट डिसीजन. मैं एक ऐसा रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा हूं, ऐसी मशीन कल को थ्योरेटिकल आ जाए जिसका जो बेटर प्रोडक्टिविटी, जिसके काम में हो दम, बेटर प्रोडक्टिविटी हो और उसकी लोअर कॉस्ट हो, कॉस्ट सेव करता हो. इंक्रीमेंटल बात होने वाली है. एक मशीन को दूसरे से रिप्लेस करना है. सिमिलर लाइफ भी हो सकता है और डिसिमिलर लाइफ भी हो सकता है. यह बात ध्यान रखना. जो लाइफ डिस्पैरिटी का प्रिंसिपल है वो यहां भी घुस सकता है. हो सकता है इंसर्ट कर दे, आईसीआई का कोई पता नहीं. तो वैसा भी कुछ आता हो तो कॉन्सेप्ट के साथ डील करेंगे, कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है. चलो आगे चलते हैं. अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 के ऊपर. प्रॉब्लम नंबर 17 है रिप्लेसमेंट डिसीजन वाला सम. तो हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 1, हमें क्या निकालना है? इंक्रीमेंटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैश आउटफ्लो. हाउ टू कैलकुलेट दिस? तो वो आपको फॉर्मेट पता है. एक मिनट. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, फिर देखना है कोई इंस्टॉलेशन है, कोई वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, कुछ है नहीं है तो आगे बढ़ेंगे. बट यहां था नहीं, यहां ऐसा कुछ था नहीं. यहां कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 2,50,000. गुड. 2,50,000. उसके बाद अपने को देखनी है, ये आइटम हो गया. उसके बाद कोई और आइटम है नहीं. उसके बाद सीधा एक आइटम है कि सर हमने पुरानी वाली मशीन को बेचा तो क्या देती? 50,000. अपने को 50,000 देती तो 50,000 हम इधर लिखती. क्या? लेस. ये कैश इनफ्लो है. क्या है? सेल्स वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, दैट इज 50,000. ठीक है. सो ओहो सॉरी, यस. हाँ ठीक है. सॉरी. ठीक है. तो ये हो गया कितना? 2 लाख. सो माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख रुपए. इसमें कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत. ओके. मैं क्या सोच रहा था कि वो टैक्स अगर होता तो क्या होता, वो भी कैलकुलेशन यही सिखा दो क्या, या क्वेश्चन ही सिखाओ? नहीं, इसी क्वेश्चन पे चलते, रहने दो, नहीं छेड़ते. अब चलो दूसरा. अब हमें क्या निकालना है? इंक्रीमेंटल सी फैट. इसके लिए अपने को डेप्रिसिएशन दोनों की कैलकुलेट करनी पड़ेगी. स्टेप नंबर 2. तो कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल सी फैट. तो सर सबसे पहले डेप्रिसिएशन बताओ. मशीन 1 एंड मशीन 2, फिर कैलकुलेशन चालू करता हूं. तो मशीन 1 की डेप्रिसिएशन है एज गिवन 1,50,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 10,000. और न्यू मशीन, ये ओल्ड मशीन, सॉरी
या एग्जिस्टिंग मशीन? न्यू मशीन की डेप्रिसिएशन क्या होगी तो देखना पड़ेगा। 2,50,000 की मशीन है, ध्यान से देखिएगा, 2,50,000 की मशीन है, 25,000 इसकी टर्मिनल फ्लो स्क्रैप वैल्यू होने वाली है, सेल्वेज वैल्यू माइनस करो, डिवाइडेड बाय 9 ईयर्स का 10 ईयर है, तो ये होगा 250 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 9, 225 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 25, so 25,000. Now tell me what is incremental depreciation? क्योंकि मैं इस मशीन को रिप्लेस करने की बात कर रहा हूं, तो मेरे को सिर्फ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन से मतलब है। अब इस सम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, वो भी बताता हूं, अभी रुक जाओ। इसके दो एटीट्यूड है इसको सॉल्व करने के। शॉर्टकट भी मार सकते हो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो तो थोड़ा डिटेल में भी जाओगे, सेफ रहोगे, वो भी बताता हूं, ध्यान से सुनो। तो इसमें ऑब्वियसली 25,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 15,000 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ये है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अभी इसी सम पे टिकते हैं, फिर मैं और भी चीजें आपको बताता हूं, ठीक है, डन है साहब। तो ये हो गया। अभी इसने पहले ही कह दिया न्यू मशीन विल कॉस्ट इतना एंड इन रिजल्ट इन अ रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब ऑलरेडी सेविंग बता दिया। ये नहीं बताया कि इससे ये मिलता है उससे वो मिलता है, दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करके इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल निकालो कि सेविंग कितनी हुई। इसने साफ कह दिया कि पुराने वाले का मैं कुछ नहीं बता रहा, पुराने वाले की नहीं बताई कि क्या देती, मैं तुमको ये बता रहा हूं, सुन लो कान खोल के। उसने मतलब डिक्टेशन दे रहा है वो कि 30,000 पर ईयर ये बचाती है हमारा, और क्या बचाती है ये। सो सेविंग है 30,000 और डेप्रिसिएशन 15 लगता और 50% का टैक्स लगता, तो सी फैट निकालो, बस इतना ही डेटा है, और तो कुछ दिख नहीं रहा इस क्वेश्चन के अंदर। अगर दिख रहा है तो मुझे बताओ, नहीं दिख रहा तो लिखो सेविंग ड्यू टू न्यू मशीन दैट इज 30,000 लेस इंक्रीमेंटल, क्योंकि ये सेविंग है और ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन भी इंक्रीमेंटल होगा। अगर मान लो पिछले वाले मशीन का दिया होता तो ओल्ड मशीन का या एग्जिस्टिंग मशीन का, न्यू मशीन का और इंक्रीमेंटल ऐसे निकालते ना, 1 2 3 3 स्टेप में आंसर लिखते। अभी ऐसा सीधा दिया हुआ है माइनस करके, तो इधर 15,000, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या, इंक्रीमेंटल। कैसा हो गया, 15,000, वर्ड यूज कराओ इंक्रीमेंटल, लेस टैक्स एट द रेट 50%, 7,500 इंक्रीमेंटल पैट एड इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, समझा क्या, 15,000, तो ये क्या हो गया 22,500। दिस इज योर इंक्रीमेंटल सी फैट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। डन, चलेगा तुमको, ये मिल गया, ये मिल गया तुमको, पहला डेटा मिल गया, 9 साल का डेटा मिल गया। ये क्या होगा, ईयर 1 to 9 का मिल गया तुमको, ईयर 1 का ये मिल गया, ईयर 0 का इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ईयर 0 का मिल गया तुमको 2 लाख। तो एक डेटा यहां है, कैश आउटफ्लो पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, इंक्रीमेंटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, इंक्रीमेंटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, इंक्रीमेंटल सीफैट मिल गया, मतलब तुमको ये सीवी, ये सीआई कैश इनफ्लो मिल गया, सीफैट। अब इसका तुम पीवी निकालो। और एक चीज और रह गई है जो अभी बात नहीं करी है, वो है स्टेप नंबर 3, टर्मिनल फ्लो। और टर्मिनल फ्लो कब आएगा, 9th ईयर में आएगा बॉस। और 9th ईयर का टर्मिनल फ्लो इज इक्वल टू एक ही डेटा है सिर्फ हमारे पास पूरे सम के अंदर, वो है 25,000 की स्क्रैप वैल्यू, सेल्स वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू आने वाली है 2,50,000 वाले मशीन की। और वर्किंग कैपिटल था नहीं तो कोई रिकवरी है नहीं, और बाकी कुछ है नहीं, टैक्स टुक्स का लफड़ा है ही नहीं अपना, ठीक है, डन, चलेगा। तो इधर आ जाओ, इधर ही थे ना, किधर थे, नहीं गलत किया ना यार, इधर ही जाना था, ये रहा। सो इधर हो गया 25,000, समझा क्या।
तो ये स्टेप 1 2 3 में तुम्हारे पास तीनों डेटा आ गया। अब क्या निकालना है तुमको? इंक्रीमेंटल एनपीवी। कैसा निकालेगा तुम? तो सर बहुत ही सिंपल है ना। अपन क्या करेंगे, देखो मैं कर देता हूं, 22,500 इंटू पीवीएफ कितने का, 9 ईयर्स। और रेट क्या है? रेट दिया है ना अपना, कितने के रेट से है? प्रेजेंट वैल्यू एट ₹1 10% ऑन 9th ईयर, इतना दिया हुआ है, 10% है। और एन्यूटी भी यहां पे दिया हुआ है 5.335 गिवन है। डेटा तुमको कैलकुलेट करने का जरूरत हैगा नहीं, एकदम नहीं है, तो कर लो यार, सीधा है। तो ये 10% है। मैं अभी फॉर्मूले में लिख देता हूं, प्लस 25,000 इंटू पीवीआईएफ। मित्रों क्या है ये? 9 ईयर्स, 10% माइनस 2 लाख पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। सर जी कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आपका ये पॉजिटिव आता है, गो विद दिस प्रोजेक्ट, नेगेटिव आता है, डोंट गो विद रिप्लेसमेंट डिसीजन, यू विल नॉट टेक अ रिप्लेसमेंट डिसीजन। डन है ये सवाल? इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट डिसीजन वाले सवाल करना, बहुत ही सिंपल होते हैं, ट्रस्ट। फाइनेंस में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस मुश्किल एक चीज है, नोट्स को राइट प्लेस पे रखना। 30 फंडे है, 30 के 30 फंडे अपने भेजे में रखना। राइट प्लेस इज द भेजा इज द ओनली प्लेस वेयर यू हैव टू कीप योर मेमोरी इज योर भेजा। ब्रेन, दिमाग, किडनी, जो बोलो इसको, किडनी मतलब यहां भी होती है, इसको भी बोलते हैं। तो आइडिया इज कि तुम इसको लगाओ, इसको लगाओ। अब इस क्वेश्चन को इतने सीधे तरीके से सॉल्व मत करो। क्या होता है, कुछ लोग देखते हैं ये क्वेश्चन, हाँ हो गया, चल आगे, कहीं को चल आगे। अभी इस क्वेश्चन को तुम खुद ही घुमाओ, खुद से मुश्किल में, अपने आप को मुश्किल में डालो, अपने आप को मुश्किल में डालो। ये देखो इस क्वेश्चन में मैं खुद डालता हूं, मैं एक क्वेश्चन में सारे एंगल क्यों ना ढूंढूं, जो मतलब क्या इंस्टीट्यूट यही करता है ना, तुमको खुद ही वही क्वेश्चन जो तूने किया उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न मार देता है और तुमको परेशान करने की कोशिश करता है। देखो यहां लिखा था ना, इग्नोर टैक्सेशन। मैं कहता हूं इग्नोर मत करो। टैक्स ऑन कैपिटल गेन और लॉस इज टेकन इनटू अकाउंट। ले लो भाई। अब देखो सवाल कैसे बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे तुम्हारे सवाल के, सवाल ही बदल जाएगा, क्वेश्चन का आंसरिंग का तरीका बदल जाएगा। बदलते कुछ ज्यादा नहीं बदलेगा। देखो क्या बदलेगा, ये मशीन का डेप्रिसिएशन अपने को पता है, इस मशीन का अपने को सेल्वेज वैल्यू पता है, नहीं सेल्स वैल्यू, द मशीन कुड बी सोल्ड फॉर 50,000 पता है, नया मशीन 2,50,000 का लेंगे पता है, बुक वैल्यू अपने को पता है क्या कितनी है, 90,000 है ओल्ड मशीन की और न्यू मशीन की। ये देखो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। ऐसा देखो, हमारी ओल्ड मशीन एग्जिस्टिंग, इसकी बुक वैल्यू कितनी है 90,000, सेल्स वैल्यू कितनी है, कैपिटल लॉस कितना है, टैक्स सेव्ड ऑन कैपिटल लॉस कितना है, 40 का 50% एट द रेट 50%, कितना होगा 20,000। मित्रों ध्यान से देखिए, 20,000। जज्बात बदल जाएंगे, इतनी सी ट्रीटमेंट टैक्स की कंसिडरेशन करने से ये इंपैक्ट आ जाएगा। अब मेरा इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या निकल के आएगा, ये देखो, कहां लिखूं, यही निकाल दो क्या, ये देख, यही निकालता हूं, ये देख, यहां पे देख, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन क्या है 2,50,000, तो ये तो 2,50,000 अभी भी 2,50,000 ही रहेगा, इसमें क्या बदल गया। स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन क्या रहेगा, लेस 50,000, ये तो अभी भी रहेगा। लेकिन अगर टैक्स भी सेव हो गया तो पैसा आ गया, ये कैश इनफ्लो था, ये कैश आउटफ्लो था, इसका मतलब 20,000 का और आ गया, तो ये क्या होगा, टैक्स सेव्ड ऑन कैपिटल लॉस, टैक्स सेविंग ड्यू टू कैपिटल लॉस 20। अब क्या हो जाएगा, 1,80,000 का इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, इनिशियल इंक्रीमेंटल फ्लो विल बी 1,80,000। तो अब मेरा जो टैक्स लगने से मेरी कैलकुलेशन का जज्बात बदल गया। बाकी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टर्मिनल फ्लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्या।
पढ़ सकता है। 1 मिनट। यस, 1 मिनट। एक मिनट, यहां आ जाओ। The older machine could be sold, इतना। The machine also will be depreciation on SLM on 9th year with a salvage value of 25,000 or book value will be 0 and salvage value is 25,000. Anyone? नहीं, बुक वैल्यू इज इक्वल टू सेल्वेज वैल्यू। नो कैपिटल गेन और लॉस, सॉरी एसएलएम मेथड है। नो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। क्यों? क्योंकि वहां पे डेप्रिसिएशन अपन ने 225 कंज्यूम किया था, 25 बचा, वही तो बचा। जो बुक वैल्यू है वही स्क्रैप वैल्यू है, इज इक्वल टू 0 0 0 0। नो टैक्स। यस, डब्ल्यूडीवी होता तो यहां पे फिर टैक्स, कैपिटल गेन और लॉस का टर्मिनल फ्लो पे कुछ ना कुछ बचता, ऊपर नीचा होता वहां पे। इधर नहीं होएगा। ठीक है, डन। इस पे नोट्स आपको लिखा चुका हूं। डन, नो नोट्स। सो ये इंपैक्ट हो जाएगा टैक्स की वजह से। ठीक है, ये अपना डिसीजन, ये अपना एक बार इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 19 नहीं 18 नंबर क्वेश्चन निकाल के रखो भाई। ये पहले नोट करो जो इधर नोट करना है तुमको। सबसे पहले ये वाला पेज नोट करो पूरा भाई, यही के यही करो। पॉज करके इसको नोट करो, फिर पॉज करो, ये वाला पेज नोट करो, फिर पॉज करो, इसको मिलान करो और इसको कैलकुलेट करके यहीं के यहीं अभी निपटाओ। 2 मिनट आपको लगेंगे। निपटा के फिर अगले क्वेश्चन पे जाना। कोई भी बच्चा गलती ना करे, ये फुल स्क्रीन में देता इसलिए हूं, यहीं रुक के करके तब आगे जाने का है। ये मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं। लेट्स मूव नाउ। क्वेश्चन देखते, एक नया क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन जो भी है 18 नंबर है शायद, रॉयल इंडस्ट्रीज वाला। ये क्वेश्चन देखो जरा, प्यार से देखो। अभी एकदम क्वेश्चन टकाटक, अब सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं अपने को। रॉयल इंडस्ट्रीज इज कंसिडरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ इट्स मोल्डिंग मशीन्स। कोई बात नहीं, मोल्डिंग मशीन को रिप्लेस करना है। द एग्जिस्टिंग मशीन इज इन ए गुड ऑपरेटिंग कंडीशन बट इज स्मॉलर देन रिक्वायर्ड। छोटा है, कोई बात नहीं। इफ द फर्म इज टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन, द ओल्ड मशीन इज 5 years old, 5 years old, हैज अ करंट सैल्वेज वैल्यू ऑफ 30,000। कोई बात नहीं। एंड अ रिमेनिंग डेप्रिसिएबल लाइफ ऑफ 10 years, मतलब 15 साल की मशीन है ये, 15 साल। ओके। The machine was originally purchased for 75,000 and is being depreciated on a straight line basis over 10 years with no salvage value. तो जीरो सैल्वेज वैल्यू है, मतलब अगर इसकी डेप्रिसिएशन मुझे कैलकुलेट करनी हो तो 75,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 5,000 पर ईयर इसकी डेप्रिसिएशन है। मतलब इसकी अगर आज की बुक वैल्यू बतानी हो आफ्टर 5 years तो क्या होगी? 75,000 माइनस 5 साल का डेप्रिसिएशन, सारे बच्चे बताएंगे। 5 years डेप्रिसिएशन 25,000, 5,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 50,000। दिस इज द बुक वैल्यू इज द। तो एक चीज तो मेरे को अभी मिल गई है कि बुक वैल्यू ऑफ मशीन। प्रॉब्लम नंबर 18 मैं थोड़ा सा कर देता हूं, मेरी आदत है ये कर ही देता हूं। सो अपने पास क्या है? डेप्रिसिएशन अपने को मिल गया है, existing machine that is 5,000 per annum। दूसरा अपने को मिल गया है बुक वैल्यू existing 50,000। okay, now coming back to the point, 10 years and this and has a current salvage value of 30,000। कोई बात नहीं, तो इसका मतलब इसका करंट सेल्वेज वैल्यू कितना है? 30,000। सेल्वेज वैल्यू एग्जिस्टिंग मशीन दैट इज 30,000। सो इसका मतलब ये है बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन सेल्वेज वैल्यू, मतलब देयर इज कैपिटल लॉस। सो कैपिटल लॉस ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन इज इक्वल टू 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20,000। सो ऑफ कोर्स जब कैपिटल लॉस है तो टैक्स भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन में गिवन हो टैक्स ऑन कैपिटल लॉस मतलब सेविंग ड्यू टू एग्जिस्टिंग मशीन, बाद में निकालेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज 1,50,000। बहुत अच्छी बात है, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। सो यहां पे अगर मैं निकालता हूं इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीन, सो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, पहले तो ये मैं लिख ही लेना चाहता हूं, 1,50,000। एकदम वेट नहीं करना, 1,50,000। द मैनेजमेंट
anticipates that will expand operations and there will be a need for additional net working capital of 30,000. तो ये भी लग गया जी, प्लस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड and that is invested, that is 30,000. सो ये हो गया 1,80,000 so far. आगे देखते हैं. Okay, the new machine will allow the firm to expand current operations and thereby increase in revenue. Incremental revenue is 40,000. तो CFAT में काम आएगा ये अपना. And variable operating cost from 2 lakh to 2 lakh 10,000. मतलब incremental variable cost is 10,000. तो 40 minus 10 is equal to contribution. ठीक है. Tax is 50%. Its cost of capital is 10%. Should the company replace its existing machine, give that capital gain taxable at the same rate of tax. तो मतलब capital gain पे tax consider करना है. Done? क्या इसकी कोई सेल्वेज स्क्रैप? हाँ, इसकी सेल वैल्यू है. हाँ, सेल्वेज वैल्यू 30,000 है. तो ये देखो, ये मशीन थी अपनी, 1,50,000 का खरीदा, 30,000 वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उसको इन्वेस्टमेंट में डाला, इन्वेस्टेड, 2 आउटफ्लो हो गए. अब क्या करेंगे? लेस सेल्स वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, वो कितना है? 30,000 है ना. लेस, याद करो, अभी 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 आपको करवाया है, टैक्स सेव्ड कैलकुलेट किया है. ऑन कैपिटल लॉस एग्जिस्टिंग मशीन कितना सेव किया है? सर टैक्स है 50%, एट द रेट 50%. यहां कैलकुलेट करते करते छोड़ दिया था इसको. तो 20 का, सॉरी 50%, 20 का 50%, 10,000 ये सेविंग करी है. तो ये सेविंग भी माइनस होगी यहां पे. भाई तेरे को सस्ता पड़ गया इसकी वजह से 10,000. अब ये कितना हो गया? 1,40,000. सो योर इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ओरिजिनली इज 1,40,000. डन है ना. इसको लॉक किया जाए मित्रों, 1,40,000 लॉक करो. ये काम हो चुका है अपना. तो स्टेप नंबर 1 इज डन. एज पर माई विश, स्टेप नंबर 1 इज डन. नाउ गोइंग टू स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2, वर्किंग नोट वगैरह चलते रहेंगे. स्टेप नंबर 2 इज कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल CFAT करते हैं. तो सबसे पहला आइटम क्या होगा? सेविंग. वो अपने क्वेश्चन में ही था. इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 40,000. इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 40,000. लेस, दूसरा लेस में क्या है? इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट. इंक्रीमेंटल वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट 2,10,000 माइनस 2 लाख. लिख रहा हूं क्लैरिटी के लिए, 10,000. सो नाउ इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इज योर 30,000 लेस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन. रुक जाओ यहां पे. इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन क्या होगा? पहली मशीन का डेप्रिसिएशन कितना था? डेप्रिसिएशन एग्जिस्टिंग मशीन 5,000 और न्यू मशीन कितने की है? 1,50 की. एक मिनट, 1,50,000 की है. कोई इसकी सेल्वेज वैल्यू नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, 10 साल के लिए है, तो 15,000. तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 15,000 माइनस एग्जिस्टिंग मशीन का 5,000 इज इक्वल टू 10,000. सो इज इक्वल टू 20,000. सो आपका हो गया नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ओ सॉरी, EBIT है. क्या करता हूं? ठीक है. लेस टैक्स एट द रेट 50%, तो 10,000. सो अभी क्या हो गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये हो गया 10,000. ठीक है.
10,000 10,000 हो गया प्लस डिप्रेशिएशन वापस से कौन सा इंक्रीमेंटल, और ये क्या है इंक्रीमेंटल पैट, तो 10,000 वो और जोड़ दो, तो ये क्या हो गया 20,000। बोलो यही है क्या आंसर, 20,000 आया क्या? सो ये हो गया तुम्हारा 20,000 इज इंक्रीमेंटल सी फैट। दो डेटा आ गया। अब कोई मुझे बता दो व्हाट विल बी योर टर्मिनल फ्लो, कुछ है क्या टर्मिनल फ्लो? एनीवन टर्मिनल फ्लो कुछ है क्या? स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट टर्मिनल फ्लो। सर एक ही तो है, सिर्फ एक है, और वो है वर्किंग कैपिटल, ये जो इन्वेस्ट किया था रिकवरी फ्रॉम वर्किंग कैपिटल 30,000, दैट इज 30,000। अब साहब स्टेप नंबर 4, अब तुम्हारे पास कैश फ्लो आ गया है। सो तुम्हारे पास सबसे पहला है इंक्रीमेंटल इनिशियल फ्लो 0 ईयर पे, वो है तुम्हारे पास कितना 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 1,40,000। दूसरा 1 to 10 ईयर 1 to 10 तुम्हारे पास है इंक्रीमेंटल सी फैट, वो कितना है तुम्हारे पास 20,000 पर एनम एन्यूटी है। उसके बाद 10th ईयर तुम्हारे पास क्या है टर्मिनल फ्लो, वो कितना है 30,000। अब तुमको क्या निकालना है इससे, एनपीवी इंक्रीमेंटल एनपीवी निकाल दो भाई। ये सारे बच्चे निकालिए फटाफट, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये डेटा है, ये आपको बट पता है कि बट ऑब्वियस है कि यहाँ सॉरी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या, एकदम सिंपल सा सवाल है, कोई लोचा नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने को गिवन है 10%, 10% गिवन है, निकाल दो भाई। चीते की चाल और बाज की नजर, क्या को दिमाग खराब करते हो यार। सो इंक्रीमेंटल एनपीवी इज इक्वल टू, मित्रों ध्यान से देखिए, 20,000 इंटू पीवीएफ गिवन भी होगा 10 ईयर 10% प्लस 30,000 पीवीआईएफ 10 ईयर्स 10%, ठीक है, माइनस 1,40,000। ये सर आप कैलकुलेट कीजिए, जो भी आएगा वो आपका इंक्रीमेंटल एनपीवी है, प्लस है तो ठीक, माइनस है तो नहीं, इससे आपको आगे जाना है। दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन एंड दिस वाज माय क्वेश्चन। नाउ आई होप दिस इज डन। किसी को कोई डाउट हो इसमें पूछ लेना। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं, केस स्टडी में भी इसका पार्ट होता है। अब इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है। एक छोटी सी बात और बतानी है, फंडा नंबर 31 पहले नोट कर लो, फिर बताता हूं फंडा नंबर 31। पहले इसको नोट करो, एक सेकंड के लिए पॉज देता हूं तुमको यहाँ पे। ये अपने आंसर को मैच कर लो इससे। नोट क्या करना है, आंसर को मैच ही करना है। ये वाला मैच कर लो, ये वाला मैच कर लो, आई थिंक डन। स्क्रीनशॉट ले वो कर लो पॉज करके, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। सो फंडा क्या है कि यार देखो अभी कैसा होता है, जरा अभी की सिचुएशन को जरा जस्ट इमेजिन इट। होता यह है कि एक मेरी ये मशीन है एग्जिस्टिंग, और एक मेरी न्यू मशीन है। तो आजकल कैसा है ना कि गवर्नमेंट, अगर मान लो तुम एक कार चलाते हो, कार डीजल वाली है या पेट्रोल वाली है, पॉल्यूशन करती है, तुमने ईवी खरीदा, गवर्नमेंट ने कहा भाई ईवी खरीदोगे 2 लाख की तुम्हें सब्सिडी देंगे। तो अगर तुम इन 2 प्रोजेक्ट्स को इवेलुएट कर रहे हो तो ये सब्सिडी की ट्रीटमेंट क्या होगी इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट डिसीजन या इन एनी डिसीजन, स्पेशली इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट डिसीजन, बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर, इसलिए मैं इसके केस में बात कर रहा हूं। तो बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है, इसमें 2 सिचुएशन बनती है, दोनों सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूं। लिखो फंडा नंबर 31, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिडी इन कैपिटल बजटिंग। क्या करते हैं सर सबसे पहले बात, एक कॉमन सेंस क्या कहती है, नंबर 1
कि सब्सिडी देखो, एक तो कहां मिलेगी, चांसेस कहां है, 0 ईयर में मिलेगी सब्सिडी, यहां मिल सकती है। समझा? मैंने यहां पे 10 लाख का एक प्लांट खरीदना है और 2 लाख की सब्सिडी मिल गई, तो मेरा इनिशियल फ्लो क्या होगा, इनिशियल फ्लो कितना होगा, 10 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 8 लाख, क्योंकि 2 लाख तो सरकार ने दे दिए ना, सब्सिडी हो गई, तो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो इसको पहले नोट में ले लो, स्टेप बाय स्टेप सीखो। इफ सब्सिडी इज गिवन at the beginning of the project, deduct the same amount in initial investment। देखो कितनी ब्यूटीफुल बात है और कितनी सिंपल सी बात होती है, बट हावेवर ये क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं, पूछ सकता है। यही तो डर है। मैं हमेशा हर ट्रीटमेंट में उसका एक दूसरा पहलू आपके सामने इसलिए लेके आता हूं कि आईसीआई आजकल यही कर रहा है, यही तो कांड कर रहा है वो। तो सर ऐसा है, सब्सिडी अनाउंस यहां हुई, अनाउंस्ड इन दिस ईयर से 2025 एंड 26 बीत गया, अब नहीं दिया, 27 में जाके मेरे अकाउंट में दिया, अनाउंस्ड इन 2025 बट गिवन इन 2027। अब बताओ क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट। तो सर सिंपल सी बात है कि पैसा मुझे मिला है कितना, 2 लाख, बट 2 लाख यहां नहीं मिला, 2 लाख यहां मिला है, अब कैसे करूंगा। तो ये सिंपल है, ये कैश इनफ्लो ही तो है। तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 2 लाख माइनस नहीं करेंगे, तो क्या माइनस करेंगे, पीवी ऑफ सब्सिडी, 2 साल का डिस्काउंट करके, ठीक है, 2 साल का डिस्काउंट करके जो वैल्यू आएगी से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। तो 27 का मतलब इस 2 लाख का 15% से डिस्काउंट करके जो वैल्यू आएगी वो 10 लाख में माइनस करेंगे। ये भी तो पूछ सकता है, और बच्चा गलती से 10-2 करके आ जाएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो दिस इज अनदर पर्सपेक्टिव, जस्ट आई वाज थिंकिंग, मैंने कहा ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे ये टीवीएम का बेसिक फंडा है, बट याद से याद रखना है, खुली आंखों से देखना है क्वेश्चन को ऐसे ट्रीटमेंट करते हुए। इफ द सब्सिडी इज अनाउंस्ड at the beginning of the project, however given to the firm after 2, 3 or 4 years down the project life, in this case the PV of subsidy amount will be deducted in the initial cost of the machine or project। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट। ये आता है एग्जाम में, बच्चे काफी पूछते हैं इस पे सवाल मेरे से, सर सब्सिडी की ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो वो सोचते हैं कि भाई सब्सिडी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ ही अनाउंस होगी और मिल जाएगी, और जनरली क्वेश्चन इसी पे आते हैं। However, if it comes later, then PV will be calculated, then that will be deducted। छोटी सी बात बट मोटी सी बात, मतलब यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट
ठीक है, और इसको हम बोलते हैं पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट और प्लांट और व्हाटएवर और प्रोजेक्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सब्सिडी अमाउंट। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं करेगा, क्योंकि हम इसको इसी टर्म में बातें करते हैं इसके बारे में। एक सेकेंड बॉस, ये हो गया, 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 ठीक है, डन। सो दिस इज वन थिंग and this is the treatment is the and this is the working is the done। डन है, डन। ये टॉपिक डन। दो कॉन्सेप्ट सीखे, दो क्वेश्चन किए और एक क्वेश्चन अभी और डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। बहुत प्यार से देखो, बहुत बढ़िया सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एबीसी कंपनी इज हैविंग डिफिकल्टी with an automated grinding machine, has 4 years of service life, its operating costs are fairly sizable compared to its revenue। ठीक है, देखते हैं कितना। नेक्स्ट, for the next 4 years the revenue generated will be 5,20,000 annually, but the annual cash expense will be 3,80,000। पहले वाले का बता रहा है, मतलब तुमको एग्जिस्टिंग का निकालना है, फिर नए वाले का बताएगा। इन एडिशन it must take depreciation of 80,000 per year until the machine reaches zero book value। हाँ ठीक है, मतलब depreciation भी बता दिया। The machine could be sold today for a net cash of 80,000 which is less than its current book value of 1,60,000। ये भी बता दिया, ध्यान से सुनना, मतलब यहाँ टैक्स का इश्यू आएगा। Okay, this is not good since if the machine were held for 4 years it could probably be sold for 80,000 net cash। ठीक है, the firm's alternative is to invest in a grinding machine costing 4 lakh, not counting the 80,000 needed to transport and install it, मतलब 4,80,000। ठीक है, transportation, installation and plus 4 lakh 80,000 is the initial cost, okay, of the fixed asset। The new machine would generate a revenue of, अब देखो old machine 5,20, खर्चा 3,80, ये 9,20 और खर्चा 5,80, तो दोनों का बाजू में चलेगा कैश फ्लो, दोनों का चलेगा बाजू में सीफैट, दोनों का कैलकुलेशन करो प्रॉफिटेबिलिटी का। ओके, पैरेलल एंड देन इंक्रीमेंटल निकालो, तो 3 कॉलम बनेंगे, 1 एग्जिस्टिंग का, अनदर न्यू का, और 4th इंक्रीमेंटल डिफरेंस, और ऐसे करके कंपैरेटिव टेबल बनाना है। वहां क्या होता था कि दिया ही था इंक्रीमेंटल। इट वुड बी डेप्रिसिएटेड ओवर अ 4-year पीरियड टू बुक वैल्यू ऑफ दिस at which time it could be sold at इतना, मतलब यहां पे तुमको लॉस हो रहा है। depreciation would be by straight line method, बहुत इजी है। the new machine would require tying up an additional 2 lakh of inventory and receivable over 4 years period। sir, working capital, what is the differential after tax cash flow stream for this proposal। अच्छा जी, सिर्फ आफ्टर टैक्स कैश फ्लो स्ट्रीम अपने को बताने को बोला है, एनपीवी निकालने को नहीं बोला है। टैक्स ऑन कैपिटल गेन विल बी 50%, इनकम पे भी और कैपिटल गेन पे भी, दोनों पे जो टैक्स होगा वो 50% होगा। कई बार इनकम और कैपिटल गेन पे टैक्स अलग अलग हो सकते हैं, कई बार जो गिवन है उसी को हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। सर जी ये आपको ट्राई करना है, पहले आप ट्राई करेंगे फिर मैं बना के आपको दूंगा। बिल्कुल भी मैं इसको अभी खुद नहीं बनाऊंगा, आप इस पे जितना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करना है एक बार करो। ये रहा फुल स्क्रीन तुम्हारे सामने, पहले इसको ट्राई करो, पहले इस्तेमाल करो, फिर उसके बाद सवाल करो। देन आई विल सॉल्व इट सो दैट यू कैन मैच इट। ठीक है, डन, ट्राई।